हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ व्यापम सब इंजीनियर का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसमें सर्वे इंजीनियरिंग से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज के इस वीडियो में हम वो सारे कवर करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप छत्तीसगढ़ व्यापम सब इंजीनियर सिविल के लिए सभी सब्जेक्ट के हिंदी और इंग्लिश में हैंड नोट्स चाहते हों तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इनवार टेप्स आर मेड ऑफ एन एलो ऑफ, यानी आपका जो इनवार फीता होता है वो किस मिश्र धातु से मिलकर बना होता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, निकेल और स्टील से मिलकर बना होता है, कॉपर या स्टील से मिलकर बना होता है, टिन या स्टील से मिलकर बना होता है, या फिर एल्यूमिनियम और स्टील से मिलकर बना होता है। तो आपका जो इनवार टेप है वो बना होता है निकेल और स्टील से मिलकर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगर हम बात करें कि आपका जो इनवार टेप होता है उसका तापीय प्रसार गुणांक सबसे कम होता है, और इनवार टेप में निकेल की मात्रा होती है 36% और स्टील की मात्रा होती है 64%, और इनवार टेप 30 से लेकर 50 और 100 मीटर की लंबाई में उपलब्ध रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द एंगल ऑफ डिप एट द नॉर्थ लैटिट्यूड इज, यानी उत्तरी अक्षांश पर नति का जो एंगल होता है वो क्या होता है। ऑप्शंस आपको दिए हैं 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 70 डिग्री। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा 90 डिग्री, और अगर यहाँ पर बात की जाती पोल की तो वो होता आपका 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 है, एगोनिक लाइन पासेज थ्रू द पॉइंट ऑफ, आपकी जो शून्य दिक्मान रेखा होती है वो किस बिंदुओं से होकर गुजरती है। इक्वल डिक्लिनेशन से होकर गुजरती है, या जीरो डिक्लिनेशन से होकर गुजरती है, इक्वल डिप से, या फिर इक्वल बियरिंग से। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। आपकी जो एगोनिक लाइन है वो जीरो डिक्लिनेशन बिंदुओं से होकर गुजरती है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट ऑफ ए थियोडोलाइट इज, यानी थियोडोलाइट का गुणन स्थिरांक कितना होता है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा F/I। यहाँ पर हम अब 4 पॉइंट करेंगे और हर एक पॉइंट खुद में काफ़ी वैल्यू रखता है। सबसे पहला पॉइंट है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है कि थियोडोलाइट का गुणन स्थिरांक का मान कितना होता है, तो ये होता है F/I और इसकी वैल्यू होती है 100। अगर बात करें योग स्थिरांक की तो इसका मान होता है F+I और इसके कांस्टेंट की वैल्यू होती है 0। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडियल शेप ऑफ द समिट कर्व इज, पूछा है आपका जो शिखर कर्व होता है उसका आदर्श आकार कैसा है। स्पाइरल होता है, पैराबोला यानी परवलयाकार होता है, सर्कल वृत्ताकार होता है, या फिर लेमनिस्केट होता है। तो आपका जो समिट कर्व होता है उसकी आइडियल शेप होती है पैराबोला। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप,
पूछा है क्वेश्चन में आपसे कि आपकी जो इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप होती है उसमें किस प्रकार के लेंस का यूज़ किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस, निगेटिव लेंस या फिर अवतल और उत्तल लेंस दोनों। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। आपकी जो इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप होती है उसमें कॉनकेव यानी अवतल लेंस का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टाइप ऑफ निडल यूज्ड इन प्रिज्मेटिक कंपास इज। पूछा है कि आपका जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है उसमें किस टाइप की निडल का यूज किया जाता है। आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, एज बार टाइप निडल का यूज करते हैं, ब्रोड निडल का यूज करते हैं, ब्लंट निडल का यूज करते हैं या फिर नन ऑफ द अदर ऑप्शंस। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। आपका जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है उसमें ब्रॉड निडल का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द सर्वे लाइन एंड ट्रू मेरिडियन इज कॉल्ड एज। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि आपकी जो सर्वे लाइन होती है और जो आपकी ट्रू मेरिडियन होती है उसके बीच में जो क्षैतिज कोण यानी जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं। बियरिंग कहते हैं, एंगल कहते हैं, वर्टिकल एंगल कहते हैं या फिर डिप कहते हैं। तो इसे कहते हैं बियरिंग। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द ऑपरेशन ऑफ रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप थ्रू 180 डिग्री इन ए वर्टिकल प्लेन अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज। यानी क्षैतिज अक्ष पर टेलीस्कोप को उसके वर्टिकल लेवल में 180 डिग्री में घुमाने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ट्रांजिट कहते हैं या स्विंगिंग ऑफ टेलीस्कोप कहते हैं, रिवर्सिंग कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, इसे कहते हैं ट्रांजिट। अगला क्वेश्चन है आपका, द स्पायर इज टेस्ट फॉर। यानी जो स्पायर टेस्ट होता है वो किस चीज़ को जांचता है। एडजस्टमेंट ऑफ टर्नियन एक्सिस, बबल ट्यूब एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट ऑफ कोलिमेशन या एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट। तो आपका जो स्पायर टेस्ट होता है वो यूज किया जाता है टर्नियन अक्ष के समायोजन के लिए। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द एरर विच अकर व्हेन इमेज फॉर्म्ड बाई ऑब्जेक्टिव इज नॉट इन द सेम प्लेन विद क्रॉस हेयर्स ऑफ द टेलीस्कोप इज। यानी अभिदृश्यक द्वारा बनाई गई छवि जब टेलीस्कोप के क्रॉस हेयर के साथ समान तल में ना हो तो ये जो एरर होती है इसे क्या कहते हैं। एब्रेशन कहते हैं, पैरेलैक्स कहते हैं, एप्लिनेशन कहते हैं या फिर एक्रोमेशन कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, इसे कहते हैं पैरेलैक्स। अगला क्वेश्चन है, एक्यूरेसी ऑफ एलिवेशन ऑफ वेरियस पॉइंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंटूर्स मैप इज लिमिटेड टू। यानी कंटूर मैप से प्राप्त विभिन्न बिंदुओं के जो उभार की सटीकता होती है उसे कहाँ तक सीमित किया गया है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, 1/2 ऑफ द कंटूर इंटरवल।
अगला क्वेश्चन है आपका, द लोकेशन फॉर विच रेसिप्रोकल रेंजिंग इज एडोप्टेड इज, यानी रेसिप्रोकल रेंजिंग का इस्तेमाल किस स्थान के लिए किया जाता है? एक नदी के लिए, एक ऊंची इमारत के लिए, एक घने जंगल के लिए, या फिर एक पहाड़ी के लिए? ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। रेसिप्रोकल रेंजिंग का यूज जो है एक पहाड़ी के लिए किया जाता है। आज के इस वीडियो का आपका लास्ट क्वेश्चन है, फॉर ए ट्रेंगल एट द अर्थ सरफेस हैविंग एन एरिया ऑफ 195 मीटर स्क्वायर, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ एंगल इन ए प्लेन ट्रायंगल एंड स्फेरिकल ट्रायंगल इज। क्वेश्चन में पूछा है, पृथ्वी की सतह पर एक त्रिभुज का जो एरिया है वो 195 स्क्वायर मीटर है, तो समतल त्रिभुज के जो कोणों का योग होगा और गोलीय जो त्रिभुज है आपका उनके कोणों का योग में कितना अंतर होता है? ऑप्शंस आपको दिए हैं, 1 सेकेंड, 2 मिनट, 60 सेकेंड, या फिर 10 मिनट। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, 1 सेकेंड। तो आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ व्यापम सब इंजीनियर का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसमें आपके सर्वे इंजीनियरिंग से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे आज के इस वीडियो में हमने सारे कवर कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।